आज के दैनिक भास्कर में बिहार में नई वैकेंसी से संबंधित एक आर्टिकल छपा है। देख सकते हैं, ये आज का न्यूज़ दैनिक भास्कर 20 अप्रैल का है और इसमें जो है उर्दू अनुवादक, उर्दू ट्रांसलेटर की नई बहाली से संबंधित आई है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि कुल कितने पदों पे वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा, एग्ज़ाम कब होगा, इन तमाम मुद्दों को जानेंगे। इसके अलावा जो बिहार एसएससी बीएसओ के लेटेस्ट अपडेट है कि साइट क्रैश कर गया था, फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा, उसके बारे में भी जानेंगे कि इसके लिए डेट एक्सटेंड से संबंधित कब तक नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, ये बिहार एसएससी बीएसओ का जो है ऑफिशियल पेज है। आप लॉगिन करने के बाद आइएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि अभी भी यही बताया जा रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट दोनों का डेट है 19 अप्रैल तक रात्रि 11:59 तक, और आज 20 अप्रैल है, यानी डेट एक्सटेंड का कंटेक्स्ट में अभी तक कोई सूचना नहीं है। जब आप लॉगिन कर रहे होंगे, चाहे आपने पेमेंट कर दिया होगा, यहाँ पर लिखा होगा यू कैन लॉग इन इफ़ यू हैव डन पेमेंट, यानी आपने पेमेंट कर दिया तो आप लॉगिन कर सकते। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के अगर आप लॉगिन करते हैं, जो भी आपका प्रोसेस बचा हो, जैसे पेमेंट के बाद का प्रोसेस, यानी कि फ़ोटो अपलोड नहीं हुआ हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए होंगे, लाइव फ़ोटो नहीं होंगे, तो अभी भी कहीं ना कहीं साइट में क्या होगा, आपको एरर देखने को मिल रहा हो, यानी अभी भी साइट जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। और ये वर्क कब से नहीं कर रहा, तो 5 से 6 दिनों से वर्क नहीं कर रहा। और फाइनली कल जो है साइट क्रैश्ड हो गया था। अब बात किया जाए कि डेट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो कल शनिवार था, आना चाहिए संडे, तो आज तो नहीं, लेकिन अगर डेट एक्सटेंड होता है, जहाँ तक की बात किया जाए जिन्होंने पेमेंट कर दिया है, जिनका पेमेंट फंस गया है, तो मान के चलिए कि बिहार एसएससी के द्वारा इस मैटर पर संज्ञान लिया जाएगा और फाइनली कल सोमवार है तो ऑफिस खुलेगा और कल इसका लास्ट डेट भी हो सकता है 21 अप्रैल को। तो मे भी जहाँ तक की संभावना देखने को मिल सकती है, 99.9% चांस है कि आपकी इसके लिए जो है डेट एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि जिन्होंने पेमेंट कर दिया उनको तो फॉर्म फिलअप कराना है। तो डेट में ज़्यादा नहीं, लेकिन 3 से 4 दिन का बढ़ोतरी आपको जरूर देखने को मिलेगा, कम से कम, या मैक्सिमम 1 सप्ताह तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। तो मे भी कल यानी कि मंडे को इसके कंटेक्स्ट में नोटिस आने की संभावना मान सकते हैं आप। अब तक बात की जाए कि बीएसओ में कुल कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं, तो हमने बताया था कि 2,85,949 लगभग इतना रजिस्ट्रेशन हो गया। उस वीडियो को हमने बनाया, उसको देख लीजिएगा। ऑफिशियल डाटा इतना रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लेकिन फाइनल फॉर्म इतना फिलअप नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि इतना के बाद रजिस्ट्रेशन के बाद जो होता है पेमेंट, फोटो अपलोड और फाइनल में जो एरर आ रहा था, तो ये लेटेस्ट डाटा है। इसका वीडियो देख लीजिएगा कि उसको हमने किया है डिस्कस, उसमें सिलेबस भी हमने डिस्कस किया, क्या सिलेबस है, प्रीलिम्स होंगे, मेंस होंगे, पूरा पैटर्न को भी हमने बताया है। और फाइनल पेमेंट क्या, फाइनल जो स्टेटस क्या होगा फॉर्म फिलअप का, वो जब तक ये साइट नहीं ओपन होता तब तक नहीं बताया जाता, लेकिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो है 2.5 से 3 लाख के आसपास, यानी 2.25 लाख या 3 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप होने वाले। अब बात कर लेते हैं इसमें उर्दू सहायक की। तो 20 जिलों के थाने में जो बताया जा रहा है उर्दू अनुवादक की बहाली होगी। दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, 20 अप्रैल का है। ये उर्दू अनुवादक की जो वैकेंसी आएगी, कहाँ पे कितने होंगे, तो 20 जिलों में उर्दू अनुवादक के लिए वैकेंसी आएगी। ध्यान रखिएगा, टोटल कितने पदों पे वैकेंसी आएगी, तो बताया जा रहा है कि उर्दू अनुवादक को थाने में दिक्कत हो रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए 20 जिले में लगभग 240 पद सृजित किए गए। और ये 20 जिलों में, जिसमें कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया में 18 पदों पे बहाली होगी। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, दरभंगा में 15 पदों पे वैकेंसी होगी। यानी कि डिटेल्स बता दिए किस जिले में कितने कितने होंगे। गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सिवान में 10-10 होंगे। उसके गोपालगंज, सारण, रोहतास में 8-8 जिलों में नियुक्ति की जाएगी। यानी कि इससे थाना में उर्दू भाषा को मतलब, यानी कि थानों में जो है उर्दू अनुवादक की वैकेंसी 240 पदों पे आएगी। इससे पहले भी देख सकते हैं, बताया गया कि चुनाव से पहले बिहार में 27,000 नौकरियां आएंगी। और इसमें भी बताया गया था कि उर्दू सहायक ट्रांसलेटर की वैकेंसी अलग से आने वाली। ये सहायक उर्दू ट्रांसलेशन की जो 3300 से अधिक पदों पर वैकेंसी, ये अलग है। और अभी जो 240 वैकेंसी आएगी, ये जो आपको आएगा किसमें, थाना में आएगा। उसके अलावा बताया गया स्वास्थ्य विभाग में 20,000 वैकेंसी आएगी, तो स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। कृषि विभाग में 2590 वैकेंसी आएगी, जिसमें 200 प्लस आपको कृषि पौधवल, जो कृषि फील्ड कुछ था उस तरीके का है, उसका भी वीडियो बना दिएगा। मध्य निषेध में 48 वैकेंसी आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हमने बताया था कि उसके लगभग आधे सीट खाली है, और जो 2020 में वैकेंसी आई थी उसको मई तक पूरा कर लिया जाएगा। और 2300 सीट ऑलरेडी खाली है, और 2000 ऐड जो है उसको ऐड करके 4200 से अधिक पदों पे जो है बेट का आयोजन किया जाएगा। और उसके माध्यम से बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी, और इसके लिए मई तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है। 71वीं बीपीएससी की भी नोटिफिकेशन मई तक आने की संभावना है। लगभग 1500 से 2000 के आसपास इसमें सीट होंगे। प्रीलिम्स आपके सितंबर में होंगे और मेंस भी इसी साल होगा।
हमारे चैनल पे इन सभी एग्जाम्स की तैयारी भी कराई जाती है। जीएस के जैसे जीके ट्रिक को भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, ताकि ट्रिक के माध्यम से जो भी एग्जाम से प्रश्न होते हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए और किसी भी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए और लेटेस्ट जीके ट्रिक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।